हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को। तो ये काफी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम जो कि हमने ओलिव बोर्ड के टेस्ट पेपर से पिक किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन पैरेलल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चन हमने ओलिव बोर्ड से लिया है, जैसा अभी हमने आपको बताया। इसमें कहा गया है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 2 HP लैपटॉप्स एंड 1 डेल लैपटॉप इज 39500। मतलब 2 HP लैपटॉप और 1 डेल लैपटॉप का औसत कीमत है इतनी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल निकालने के लिए इजली है कि पहले क्या करेंगे आप, देखो आपको एक काम यहाँ पर ये करना होगा कि बार बार आप HP लैपटॉप और डेल लैपटॉप ना लिखें, तो आप यहाँ पर ये डिनोट कर लें कि H से तो हम HP लैपटॉप को डिनोट करेंगे और जो डेल होगा इसको हम लोग D से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ी आपको आसानी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 2 HP लैपटॉप, तो हम लिख देंगे 2H प्लस फिर क्या कहा गया है 1 डेल। ठीक है, तो एक डेल लैपटॉप है, इनकी एवरेज इनकम कितनी दी गई है, जो एवरेज प्राइस है वो दी है 39500। तो आप यहां पर अगर टोटल निकालोगे तो आपको 3 से जो है डिवाइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2H प्लस D बाई 3 इक्वल टू 39500 हो जाएगा। तो आप 2 HP प्लस 1 डेल लैपटॉप की अगर टोटल वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 3 इंटू 39500। यहां से अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2H प्लस D। आप ये देखो कि अगर आप 400 की 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आता है 1200 आता है। यहाँ पर 15 और कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1185। तो 1185 और 2 जीरो आपके ये एज इट इज आ जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कहा गया इफ द प्राइस ऑफ HP लैपटॉप इंक्रीजेज बाय 25%। अगर किसी वैल्यू को आप 25% से इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कितनी हो जाती है, वो वैल्यू हो जाती है 125%। तो यहाँ पर कहा गया है किसको, HP लैपटॉप को इंक्रीज हमने कितना किया, HP लैपटॉप को इंक्रीज किया 25%। तो ये कितना हो गया H इंटू 1.25। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि अगर आप 125% इंक्रीज करो तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे और 125% को लिखने का तरीका क्या होता है 125/100। तो ये आप डायरेक्टली इसको लिख लो, नहीं तो फ्रैक्शन आप लिखोगे तो 1 ये आपका जो डेसिमल आएगा इक्विवेलेंट आएगा 1.25। ठीक है, तो H इंटू 1.25। फिर कहा गया एंड द प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप इंक्रीजेज बाय 5000। ठीक है, देन देयर प्राइसेस बिकम इक्वल। हमने डेल के प्राइस को 5000 रुपए बढ़ा दिया। डेल क्या था, D था। ओके, तो D प्लस 5000 और फिर क्या लिखा देयर प्राइसेस बिकम इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक इक्वेशन आपकी ये भी यहां पर बन गई। आप क्या करो D को इधर ले आओ, तो मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे 1.25H माइनस D विच इज इक्वल्स टू 5000। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ द 3HP, मतलब 3H टू दैट ऑफ 5 डेल लैपटॉप, 3H टू 5D, ये रेशियो निकालना है आपको। तो देखो इन्हीं दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके निकाल देंगे। तो देखो इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 1.25H माइनस D विच इज इक्वल्स टू 5000, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस D है माइनस D है, कैंसिल आउट हो गया। 2H प्लस 1.25 ये कितना हो गया 3.25H। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसको भी आप ऐड कर दो 1185। ओके, और 00 यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे, देखो ये 2 0 तो आपके एज इट इज आ जाएंगे, ये 5 आ जाएगा। ये कितना हुआ 8 और 5 13 3 और ये हुआ 2 और ये कितना होगा 1। तो ये हुआ 123500। अगर आप यहाँ पर H की वैल्यू निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा 123500 डिवाइड बाई 3.25 है ना, तो आप 325 लिखो, ऊपर आप 100 और लिख दो। ओके, देखो ये किससे कटने वाला है, अगर मैं 25 से काटता हूँ, 25 से 4 बार और 25 से 1 बार और फिर ये 25 से 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या ये 13 से वैल्यू कट जाएगी, तो 13 से आप इसको एक बार कट करके देखो। देखो 13 इंटू 9 117 होता है, तो 65 हुआ। 13 से 5 बार 9500 इंटू 4 अगर आपने कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 38000। ओके, तो ये H की आपको वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको H की वैल्यू मिल गई तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को अगर आप पुट करते हो, ठीक है, तो 2H प्लस 1D इक्वल टू दिस वन दिया है, तो 2 इंटू 38000 विच इज, और इसके साथ में क्या था प्लस D इज इक्वल्स टू 118500। तो यहाँ से अगर आप D की वैल्यू निकालते हो तो ये है 118500 माइनस
देखो 13 इंटू 2 76 होता है, 76,000 इसमें से माइनस कर दोगे। ओके, तो ये कितना है 1,18,500। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42,500। डी की वैल्यू आपसे आ गई। पूछ क्या रहा है 3h/5d, मतलब 3 टाइम्स आपको h में मल्टीप्लाई करनी है। कितना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मोड है। 38,000 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, डेल लैपटॉप्स की वैल्यू आई है 42500। ओके, अब देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये खत्म हो गए। आप अगर ये 380 लिखा है 5 से अगर आप इसको करते हो तो ये कितने, 5 से 7 बार गया, 3 बचा, 6 बार गया, तो 3 इंटू 76 यहाँ बचा और यहाँ पर कितना बचा 425। 3 इंटू 76 अगर मैंने कर दिया ये कितना आएगा 228/425। ये आपका रेशियो आ गया। तो इस क्वेश्चन में केवल मेन ट्रिक क्या थी कि आपको इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना, ये वैल्यू निकालना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ये वाली अप्रोच लगाकर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ये जो क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ कंपनी, मतलब एजेस का क्वेश्चन है, और एज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल इसी पैटर्न के आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक तो होते हैं सिंगल लाइन में जो एज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो 2-2 3-3 इक्वेशन बनती है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ अ कंपनी ऑफ 33 एम्प्लॉयज इज इंक्रीज बाय 2 years व्हेन द एज ऑफ मैनेजर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड द एज ऑफ न्यू ज्वाइन इज ऑल्सो टेकन। मतलब क्या कहा गया कि एवरेज एज जो है कंपनी के 33 एम्प्लॉय की वो 2 साल बढ़ जाती है अगर मैनेजर और जो नया ज्वाइन करने वाला वो इंसान शामिल इसमें हो जाता है तब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लाइन आपने पढ़ ली तो आप क्या करो यहाँ पर एज्यूम कर लो, आपने ले लिया एवरेज जो है इसको आप n एज्यूम कर लो और हम मैनेजर को यहाँ पर मान लेते हैं m। ठीक है, और जो नया ज्वाइन कर रहा है, न्यू ज्वाइन जो कर रहा है पर्सन, ठीक है, इसको आप e मान लो। ठीक है, तो आपने कुछ वेरिएबल यहाँ पर मान लिए। तो अगर मैं टोटल एज यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, टोटल एज ऑफ 33 एम्प्लॉय की, तो वो कितनी हो जाएगी, टोटल एज ऑफ 33 एम्प्लॉय, ये आपकी हो जाएगी 33n, क्योंकि आपने एवरेज को n मान लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैनेजर और नया ज्वाइन करने वाला इनको कंसिडर किया जाता है तो जो 33 एम्प्लॉय की एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है 2 साल। ओके, तो आप यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर कंडीशन बना लो, व्हेन मैनेजर और ये न्यू एम्प्लॉय इनको अगर आप टेकन करते हो, ठीक है, तो जो टोटल एज है वो अब आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 33n प्लस मैनेजर आ गया और न्यू एम्प्लॉय आ गया। तो इससे क्या हो गया आपका, अब पर्सन हो गया 35 और 2 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये 33n है, m प्लस e है, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35n प्लस 35 इंटू 2 70। यहाँ पर कितना है 33n प्लस m प्लस e, ये देखो 35n है और ये 33n है। ओके, अगर इस वैल्यू को उधर आप भेज दोगे तो ये 35n में से 33n माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2n। तो यहाँ पर हो गया 2n प्लस 70 और यहाँ पर केवल इतना बचा m प्लस e। तो आप अभी इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके आगे आप यहाँ पर कहा गया है इफ ओनली द एज ऑफ न्यू ज्वाइनी इज एडेड, अगर केवल, अभी तो हमने मैनेजर और न्यू ज्वाइनी की ऐड करी थी तो ये इक्वेशन बनी, अगर अब यहाँ पर जो ओनली ई को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा 33n प्लस ये नया ज्वाइनी, तो इसके आने से 34 लोग हुए। और इस बार क्या हो रहा है, जो एवरेज है वो इंक्रीज कितना हो रहा है 0.5 ईयर्स, तो इस केस में कितना हो जाएगा n प्लस 0.5। ओके, अब यहाँ पर आप e की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 34n, इसमें से 33n माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा n, और 34 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 17। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद यहाँ पर कहा गया है द एज ऑफ द मैनेजर इज 5 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ न्यू ज्वाइनी, मतलब मैनेजर की आयु नए शामिल जो कर्मचारी है उसकी आयु के 2 गुने से 5 वर्ष कम है। तो मतलब मैनेजर की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुना जो नया कर्मचारी है उससे 5 कम। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम चीज़ें काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूँ, m की वैल्यू ये है, ओके,
और ई की वैल्यू ये है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर m कैलकुलेट करते हो ई वाला पुट करके, तो आपको देखो m कितना मिल जाता है, 2 इंटू ई है, तो 2 इंटू एन प्लस 17, यही तो हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 17, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, -5। तो इसके बाद से आपने एक चीज़ ये वाली वैल्यू निकाल दी m वाली, ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे यूज़ कर लेंगे। अब इसी m की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। देखो अब ये सॉल्व करने का मेथड आ गया, इसको आपको अब इस क्वेश्चन 1 में रख देना है। ये कितना लिखा है m प्लस ई, तो m की वैल्यू कितनी होगी 2n प्लस 17, तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दो 2n प्लस 17 माइनस 5 प्लस ये क्या लिखा आपका e लिखा हुआ है, e कितना है n प्लस 17, तो e की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी n प्लस 17 विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 2n, ठीक है, यही तो है ना आपका। तो 2n प्लस 70 लिखा हुआ है, तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 2n प्लस 2 इंटू 17 34 माइनस 5 प्लस n प्लस 17, ये किसके बराबर है 2n प्लस 70 इसके बराबर है। आप देखो 2n इज इक्वल के इस साइड में भी है, 2n इस साइड में भी है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा, ये आपका बचा 34 माइनस 5, 34 माइनस 5 प्लस n प्लस 17, ठीक है, इक्वल टू 70 ये बचा है। तो आप यहाँ पर देखो कि 34 माइनस 5 कितना हुआ 29, 29 प्लस 17 कितना हुआ 46, तो ये हो गया n प्लस 46 इक्वल टू 70। n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 24। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजर एंड न्यू ज्वाइनी। आपने n तो निकाल दिया, n क्या आ गया एवरेज आ गया। अब इसमें मैनेजर और न्यू ज्वाइनी मतलब 2 पर्सन और ऐड हो जाएंगे, तो 24 और 2 कितना आ गया 26, यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में केवल इक्वेशन बनाना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, क्योंकि विदाउट इक्वेशन बनाकर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई यहाँ पर करो। ओके, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें कहा गया है कॉपर और टिन के एक मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 7:5 है। मतलब एक अलॉय है कॉपर और टिन का, तो इसमें कॉपर और टिन का रेशियो 7:5 दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखो कॉपर इज टू टिन, इनका रेशियो कितना लिखा है 7:5। फिर क्या कहा गया है कॉपर और जिंक, ठीक है, इसमें कॉपर और जिंक का कितना है वो भी आप यहाँ पर लिख लो Cu/Zn। कॉपर और जिंक का है 3:4। फिर कहा गया है जिंक और टिन, ठीक है, जिंक और टिन इसका कितना है, ये है 4:5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि इन 3 मिश्र धातु को एक साथ 1, 2, 3 अनुपात में मिश्रित किया गया है, मतलब क्या लिखा है कि इफ दीज 3 अलॉय और मिक्स टुगेदर इन 1:2:3, 1:2:3 में अगर हमने इन मिश्र धातु को मिक्स कर दिया तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन, ठीक है। ये आपको क्या है यहाँ पर, ये आपको निकालना है कॉपर जिंक एंड टिन, ठीक है। इसका रेशियो हमें यहाँ पर कॉपर जिंक एंड टिन, इसका रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है, अब हमें ये पता है कि 1 to 3 इस रेशियो में जो इस पूरे अलॉय को मिक्स किया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर ये सबसे पहले कॉपर की बात कर लो। देखो कॉपर कितना है यहाँ पर 7 है और टिन 5 है, तो अगर मैं कॉपर की केवल बात करूँ तो कॉपर हो जाएगा 7/12 और 1 अनुपात में, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस सेकेंड टाइम कॉपर कहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर दिया है 3:4। तो यहाँ पर अगर कॉपर की बात करोगे, क्योंकि आपको कॉपर जिंक टिन इस रेशियो में निकालना है, तो पहले मैं कॉपर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर कितना है 3/7, ठीक है, तो ये हो गया 3/7। इस बार कितना होगा 2 हो जाएगा। ओके, अब ये आपका हो गया। सेकेंड टाइम क्या करना है आपको, अब हम बात करते हैं जिंक की, ठीक है। तो देखो जिंक यहाँ पर 4 रेशियो दिया है, तो इसमें अगर मैं क्वांटिटी बात करूंगा जिंक की तो 4/7 हो जाएगा 4/7। ओके, और यहाँ पर कितना होगा 4/7 × 2, ठीक है। यहाँ पर जिंक कितना दिया है 4 रेशियो में, और अगर मैं इसमें बात करूंगा तो 4/9, 5 और 4 9 होता है ना, 4/9, तो ये हो गया 4/9 × 3। इस बार अगर आप बात करोगे टिन की, तो देखो टिन यहाँ पर कितना है, टिन यहाँ पर है 5 और टिन यहाँ पर कितना है, टिन यहाँ पर है 5 और यहाँ पर भी आपका टिन दिया है 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ,
ओके, तो ये हो जाएगा 5/12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। तो ये 5/9 है ये होगा 3 रेशियो में, और ये जो 5/12 है ये किसने रेशियो में होगा, 1 रेशियो में। देखो ऐसे होगा 1:2, ठीक है, फिर 2:3, फिर कितना होगा 3:1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे रेशियो को बनाया है। ओके, अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 7/12, ये यहाँ पर यही रहेगा, ये कितना हो गया 3 × 2 6, 6/7, और ये रेशियो ही चल रहा है, ठीक है। ये अल्टीमेटली यहाँ पर ये समझना 4/7 × 2, तो ये कितना हो गया 8/7 प्लस ये कितना हुआ 3 से 3 बार कट गया, तो ये हो गया 4/3। अगर आप यहाँ पर देखोगे कितना है 3 से 3 बार, तो 5/3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5/12। ओके, अब आप अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हो, देखो 12 और 7, इसका एलसीएम हुआ 84, तो 12 से 7 बार, 7 × 7 हो गया 49, प्लस 7 से 12 बार, और 12 × 6 कितना हो गया 72। यहाँ पर देखो 7 और 3, इसका एलसीएम मैंने ले लिया 21, तो 7 से 3 बार, 3 × 8 कितना हो गया 24, प्लस 3 से 7 बार, 7 × 4 28। ये मेरे साथ प्रोसेस करते रहो ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। ये 12 ही होगा, 3 से 4 बार, 4 × 5 20, और 12 से 1 बार, 1 × 5 5 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 84 ये कितना आ गया 28 और 28, ये आपका 28 एक बार 24 आएगा आई थिंक, 3 से 7 बार, 7 × 4 28, 7 से 3 बार, 3 × 8 24 होगा, तो ये थोड़ा ठीक कर लो, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो 24 और 28 ये आपका कितना हो गया 52, ठीक है। 52/21 ये कितना हो गया आपका, ये 20 और 5 25, 25/12। अब आपको अगर इस डिनोमिनेटर को अगर ख़त्म करना है तो आप क्या करो कि 84 21 12 इनका एलसीएम लेकर आप ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो 84 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 84 से ये कितने बार जाएगा, अगर आप ऐसे लिखोगे 121 × 84/84, तो 84 से 84 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 121 ही बचेगा। अब यहाँ पर आप देखो 52, ठीक है, 52 × 84 y21 अगर आप करोगे तो 21 से 4 बार जाएगा, 52 × 4, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 52 × 4, ये चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो ये 12 से 7 बार गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 7, ठीक है, ये कितना होगा 121, और ये कितना होगा 52 × 4, ये आपका हो गया 208, और ये कितना हुआ 25 × 7 175। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पर मैच कर जाएगा। आई होप ये वाली चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। इसमें क्या कहा गया आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब इसको पहले अच्छे से रीड करते हैं। इसमें लिखा है एक आयताकार बगीचे की चौड़ाई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पूल के कर्ण के बराबर है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to the hypotenuse of a right angled isosceles triangle pool। ओके, तो हमें सबसे पहले अगर यहाँ पर कहा गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसमें 2 साइडेड इक्वल होंगी। ओके, तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि जिसका क्षेत्रफल क्या दिया है 18 वर्ग मीटर। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखें विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ एन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। ठीक है, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू, ये दोनों सेम होंगे, अगर आप इसको x मानते हो तो इसको भी x मानोगे, तो ये हो गया x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हाफ एक्स स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर दिया है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है। ठीक है, ये लिखा है ना हुज एरिया इज 18 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इसको 18 के बराबर रख दो। तो देखो ये कितने बार हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, आपने साइड यहाँ पर निकाल ली। अब अगर मैं बात करूँ हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल, हाइपोटेनियस क्या होगा, यही तो होता है h क्या होता है दिस वन स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस वाली वैल्यू को निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना, तो ये वाली साइड का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू अगर मैं इसको मान लूँ ए सी और बी, तो इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस 6, क्योंकि दोनों की साइड इक्वल है हमारी, तो ये कितना आ गया 36 अंदर हो जाएगा, ये हो गया आपका
6 इंटू 6 ये होगा 36 और प्लस 36 72 हो गया। तो 36 इंटू 2 कर दें, 6 आपका बाहर आ जाएगा, √2 यहाँ पर बचेगा, तो 6 √2 आपका हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विड्थ जो है, एक विड्थ ऑफ अ ट्रायंगल गार्डन इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से जो विड्थ है वो कितनी आ गई, 6 √2। ये वाली चीज़ आपने निकाल दी। ओके, जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना हम यहाँ पर एक एक करके अप्लाई करते रहेंगे। फिर यहाँ पर हमने एज्यूम कर लेते हैं लेंथ जो है वो आप मान लो L। ठीक है, आपने लेंथ मान ली और विड्थ आपको मिल गई। ओके, तो आप यहाँ पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आयताकार बगीचे की बागवानी की लागत 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 918 रुपये। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा गया द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग दैट रेक्टेंगुलर गार्डन इज 918 एट द रेट ऑफ 8.5 जो है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग निकालते हो, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 8.5 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक में निकालेंगे तो एरिया निकल कर आएगा, 8.5 में निकालेंगे तो 8.5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, एरिया में, और इसमें आपको विड्थ भी पता है लेंथ भी पता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू 6 √2, 6 √2 इंटू L। ठीक है, ये आपने कर दिया। और कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग कितनी दी गई है, 918। ठीक है, 918। ठीक है, ये 918 दी गई है आपकी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8.5 इंटू ये आपका L इंटू 6 √2। ठीक है, 6 √2 ये इसके बराबर हो जाएगा। आप देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो अगर आप 8.5 की 6 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये कितना हुआ, 8 इंटू 6 48, 0.5 इंटू 6 3, तो 48 3 51, तो ये कितना आ गया 51 इंटू √2 इंटू L, ये बराबर हो गया 918 के। देखो कोई वैल्यू क्या यहाँ पर कटने वाली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये कितने बार जाएगा, 51 से ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 40, तो ये कितना हुआ 408, तो ये 4 बार आपका नहीं 8 बार जाएगा। ठीक है, ये 8 बार चला जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ गई L/√2 विच इज़ इक्वल्स टू 18। तो अगर आप L की वैल्यू निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा 18 बटे √2। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो 9 इंटू 2 y√2, √2 मुझे नीचे से ख़त्म करना है, तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू √2 और √2 और नीचे एक √2 है, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 9/√2 जो कि आपको लेंथ यहाँ पर मिल गई। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सेम रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, अब हमें फेंसिंग करनी है तो अब यहाँ पर पैरामीटर परिमाप का यूज़ होगा। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5 मीटर ऑफ लेंथ इज ₹120/√2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला सेगमेंट अब आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो कितना होता है, ये होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो यहाँ पर आप देखो 2 इंटू L प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो ये तो जो लेंथ ऑफ विड्थ ये कितनी है 6 √2 है। ओके, और यहाँ पर ये कितनी दी गई है, ये है 9/√2। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 9 + 6 क्योंकि कितना हो गया 15, तो हो गया 15/√2। ठीक है, ये विड्थ है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 15√2, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 13/√2। अब यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर निकाल दिया, इसमें क्या ये आपका पैरामीटर आपने निकाल दिया। फिर क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सेम रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, अगर 5 मीटर की लेंथ में आपको ये करना है तो इसकी कितनी कॉस्ट दी है 120/√2। ठीक है, तो देखो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 5 बराबर हो गया 120√2। 5 की तो ये दी, तो एक की कितनी निकल कर आ जाएगी, एक की आ जाएगी आपकी 120/5/√2। ठीक है, ये चीज़ आपने एक की निकाल दी। तो यहाँ पर पैरामीटर कितना है 30√2, तो इसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30√2 इंटू 120/5/√2। देखो √2 इंटू √2 2 बचेगा, और 5 से अगर आप इसको काटते हो 24, 24 इंटू 3 कितना हुआ 720, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1440। ठीक है, देखो पूरे क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी,
यहाँ पर कहा गया है 5 की कॉस्ट दी गई है, तो 5 की कॉस्ट इतनी, 1 की कॉस्ट इतनी हो गई, तो हमें 1 की कॉस्ट पता चल गई, पैरामीटर हमने निकाल दिया। तो इस पूरे पैरामीटर पर आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगी, ठीक है, कुल लागत आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, एक चीज़ नहीं निकालनी है। पहले आपने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, फिर हाइपोटेनियस इसका निकाला, वो ब्रेड्थ के इक्वल था, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग के बारे में बताया गया था, तो इस एरिया में हमने इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू रख दी, तो हमें लेंथ यहाँ से पता चल गई। अब लेंथ पता चली तो हमने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर निकाल दिया तो 5 की कॉस्ट यहाँ पर दी थी, 1 की कॉस्ट निकाली, तो इस टोटल की कॉस्ट हमने इसकी मदद से निकाल दी। तो यही इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका था। एक और जो है क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें नंबर 5 है। देखो इसमें क्या कहा गया है, 3 persons अनिल, वुवन एंड चंद्रा, ठीक है, 3 लोग हैं जिसमें अनिल है, वुवन है और चंद्रा है। ये किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ओके, और जिसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं 2800, 3200 और 2500। तो लिख लेते हैं ना, 3 व्यक्ति हैं, अनिल, वुवन और चंद्रा, मतलब इनके पहले नाम अनिल, वुवन और चंद्रा, ओके। अब अनिल ने 2800, ठीक है, इसने कितने लगाए 3200, बी ने, सी ने कितने लगाए, चंद्रा ने 2500, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, पहले कहानी स्टार्ट हो रही है 4 मंथ की, फिर कहा गया एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने खत्म होने के बाद अनिल ने विड्रॉ कर लिया 1/7। तो मतलब ये तो हमें पता है कि जो 2800 रुपये हैं ये 4 महीने के लिए तो यहाँ पर लगाए गए, ओके। उसके बाद इसने क्या करा कि अपना 1/7 अमाउंट अगले 4 महीने खत्म होने के बाद निकाल दिया। तो 2800 का अगर आप कितना निकाला यहाँ पर 1/7 करोगे तो मतलब 400 रुपये निकाल दिया, तो कितना अमाउंट बचा, ये बचा 2400, ठीक है। वो फिर 4 महीने के लिए इसका लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है, अब ये मंथ अभी नहीं पता कितने हैं, ये तो आपको तब पता चलेगा जब ये स्टेटमेंट एंड होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अब इसका 2400 का होगा गेम, ओके। फिर इसमें कहा गया है कि और चंद्रा ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 1/5 ऑफ हिज इन्वेस्टेड अमाउंट। तो देखो चंद्रा ने 2500 रुपये लगाए थे, ठीक है। फिर अब क्या करा कि इसने इसके 2500 4 महीने तक तो लगे, अगले बार इसने क्या करा, 4 महीने के बाद में 2500 का 1/5 मतलब 500 रुपये इसने और लगा दिए, तो मतलब अब लगा दिए कितने, 3000 रुपये, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। अब फिर यहाँ पर स्टेटमेंट बंद हो गया। फिर क्या गया, एट द एंड ऑफ 8 मंथ, तो देखो 8 मंथ की बात आ रही, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 4 मंथ, उसके बाद फिर 4 मंथ, और यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो ये 3000 है, ओके, ये भी आपके 4 मंथ तो यहाँ पर लगे ही लगे हैं, ओके। अब इसके बाद कहा गया एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ के बाद क्या कहा गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अनिल एंड वुवन विड्रॉ 100 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। अनिल ने 100 रुपये निकाल लिए, तो 2400 में से 100 रुपये कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2300। अब इसके 2300 अगले 4 मंथ के लिए रहेंगे, ओके। यहाँ पर क्या कहा कि भुवन ने क्या किया, 1600 रुपये निकाल दिए, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसने स्टार्टिंग के 8 मंथ में कोई हरकत नहीं की, 8 मंथ के बाद किया, तो इसका जो 3200 का अमाउंट था ये 8 मंथ तो एज इट इज रहा। फिर क्या किया, इसने 1600 निकाल दिया, तो बचा कितना 1600 रुपये। अब ये अगले 4 मंथ के लिए इसका रहेगा। और फिर क्या कहा गया यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, बस स्टेटमेंट एंड हो गया। इसका मतलब जो चंद्रा है इसने जो पहले 4 मंथ तक तो ये लगाया था, फिर अगले 4 मंथ में अपना 1/5 बढ़ाया था ना, तो ये इसका 8 महीने तक चला, ओके, क्योंकि अगले 4 मंथ में कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इन सबको जोड़ते हो 2800, 2400 और 2300, ठीक है, 8 4 12 और 3 15, ये कितना हुआ 5, और ये हुआ आपका 2 2 4 2 6 और 1 7, ये होगा 7500, 7500 इंटू 4, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इसको निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 3200 इंटू 8 और 1600 इंटू 4, तो 3200 इंटू 8 अगर आप करते हो, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25600 और 1600 इंटू 4 6400, 25600 प्लस 6400, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 32000, ओके। अगर आप इसको यहाँ पर करते हो, देखो 2500 इंटू 4 ये कितना हुआ आपका 10000 और 3000 इंटू 8 24000, 10 प्लस 24 34000, ओके। तो अब यहाँ पर एक बार इसको मल्टीप्लाई और कर लो, 75 इंटू 4 करते हो 30 आता है, ठीक है, ये कितना हो गया 30,000, तो ये हुआ 30,000, ये हुआ 32,000, ठीक है, और ये कितना हुआ 34,000, ठीक है। समझ में आ गया ना कि देखो स्टार्टिंग के 4 मंथ तो सेम था, फिर क्या गया कि सीधी सी बात थी, इसने 400 रुपये वहाँ पर कम कर दिए, ठीक है, निकाल लिए, तो अब 2400 रह गए,
4 मंथ के लिए, अगली बार इसने 100 रुपये निकाल लिया तो अगली बार में 4 महीने के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सबका हमने यहाँ पर कर लिया। ये रेशियो कितना बन जाएगा, 30, 32 और 34। एक बार इसको और सॉर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 15, 16 और 17, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो एंड ऑफ द ईयर में जो बिजनेस रिसीव्ड हुआ है प्रॉफिट कितना है, ये 12,000 का प्रॉफिट रिसीव हुआ है। पूछ क्या रहा है, शेयर ऑफ चंद्रा, ठीक है। तो चंद्रा का रेशियो कितना है, 17 है ना, 17 बाई टोटल आउट ऑफ कितना होगा, 17/48, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे 48 आएगा, 17/48 इंटू 12,000, ओके। अगर आप ये देखते हो ये 12 से आपका 4 बार कटेगा, ये हो गया आपका 1000, 4 से कटेगा 250, 17 इंटू 250 करोगे कितना आ गया, 4250 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पूरी केवल इक्वेशन बनानी थी। अगर आपको ये चीज़ बनानी आ गई तो सिंपल है, ओके। जितना कहा गया है उतने ही आपको स्टेप्स लगाने हैं। अगर एट द एंड ऑफ 4 मंथ लिखा है तो इसका मतलब 4 मंथ स्मूथली बिजनेस रन हुआ है, उसके बाद आपको कोई स्टेप लेना है। और जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका मतलब वो एज इट इज आपका 12 मंथ तक इन्वॉल्व इंडिविजुअली रहेगा, उसका कोई डेटा नहीं दिया तो जो अमाउंट उसने लगाया उसका 12 महीने तक वो रहेगा ही। मतलब जो चीज़ें आपको कंडीशन दी केवल आप उन्हीं को ही छोड़ना, बाकी आप और चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको लगाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मेरा मतलब है कि आपको चीज़ें कंसेप्चुअल वे में समझ में आ जाए। अगर आप इन चीज़ों को सीख लोगे तो क्या है कि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और भी कुछ लेसन मैंने बनाए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही आप ओलिव बोर्ड के पेपर्स को भी बनाएं, ओके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेशन जरूर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक लेंथी वे में गया है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।